बरसात का मौसम था। बूढ़ी काली कौवी दाने की खोज में अपने घर से बाहर निकलती है। दाना भी नहीं मिलता है और दाने की खोज करते करते उसे रात हो जाती है। तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। काली कौवी बहुत परेशान थी। वह कहती है, हे भगवान, आप ये मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हो। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। दाने की खोज में इधर उधर भटक रही थी। अब तो काफी रात भी हो गई है, बारिश भी होने लगी है। ऐसे तो मैं मर जाऊंगी। हे प्रभु, कोई रास्ता दिखाइए, मैं कहाँ जाऊँ। मैं तो सुबह से बहुत भूखी भी हूँ। बारिश कितनी तेज है। चलो आगे बढ़ के देखते हैं, हो सकता है कोई सहारा मिल जाए। फिर उस काली कौवी को एक घर दिखाई देता है। वह कहती है, अरे खोलो खोलो, कोई है इस घर में, खोलो। फिर उस घर से एक चिड़िया निकलकर बाहर आती है। वह कहती है, अरे आप कौन है, कहाँ से आई हैं और आवाज क्यों लगा रही हैं? मैं एक बूढ़ी काली कौवी हूँ। मैं घर से दाने की तलाश में निकली थी बाहर। तब तक रात हो गई और जोरदार बारिश शुरू हो गई। क्या आप मुझे सहारा दे सकती हैं? ठीक है, आप मेरे घर रुक सकती हैं। आइए, बहुत तेज से बारिश हो रही है, अंदर आइए। आपने मुझे सहारा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो यह बूढ़ी काली कौवी तो आज इसी बारिश में अपना दम तोड़ देती। अरे अरे, आप ऐसा मत कहिए। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं। आप रुकिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। फिर सुंदरी चिड़िया जाती है और काली बूढ़ी कौवी के लिए दाने लेकर आती है। ये लीजिए काकी, दाने खाइए। फिर बूढ़ी काली कौवी बहुत भूखी होती है। वह फटाफट से दाने खा लेती है। काकी, आप यहीं रुकिए, मैं अपना अंडा और घोंसला यहीं पर ले आती हूँ। दोनों साथ ही में सोएंगे। फिर सुंदरी चिड़िया अंदर जाती है और अपने अंडे को और घोंसले को बाहर ले आती है। फिर दोनों कौवी और सुंदरी चिड़िया सो जाती हैं। रात गुजर जाती है, सवेरा हो जाता है। दोनों उठ जाते हैं। फिर सुंदरी चिड़िया काली कौवी को दाने देती है। काकी, सुबह हो गई है, दाने खा लीजिए। सुंदरी, आपके अंडे से तो लग रहा है बच्चा अभी कुछ ही देर में निकलने ही वाला है। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उस अंडे से बच्चा बाहर निकल आता है। अरे मेरी बेटी, तुम आ गई। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। बधाई हो सुंदरी बेटा, बेटी आई है। बहुत बहुत बधाई। सुंदरी बेटा, अब बेटी भी बाहर आ गई है अंडे से। अब दाने खा लो। अब तुम्हें बेटी के साथ साथ अपना भी ख्याल रखना होगा। फिर सुंदरी और काली कौवी दोनों दाने खा लेते हैं। सुंदरी बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। अब सवेरा हो चुका है, बरसात भी रुक गई है। बेटा, तुमने मुझे बहुत सहारा दिया। तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हें क्या दूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास एक ये पेंसिल है। ये अपनी बेटी को दे देना जब ये बड़ी हो जाए, स्कूल जाने लायक। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना, खुश रहो। इतना कहकर बूढ़ी काली कौवी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे यूं ही दिन बीत जाते हैं। अब टूनी धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है। कुछ समय बीत जाने के बाद टूनी बड़ी हो जाती है, यानी स्कूल जाने लायक हो जाती है। बेटा, मैंने आपके बैग में लंच रख दिया है, ध्यान से खा लेना। पर माँ, मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है, मेरा खेलने का मन है। टूनी बेटा, स्कूल जाना अच्छी बात होती है। ये लीजिए, आपके लिए पेंसिल है। जब आप छोटी थी तो ये पेंसिल एक बूढ़ी काकी ने मुझे दिया था। उन्होंने कहा था जब आपकी बेटी स्कूल जाने लायक हो जाए तो आप ये पेंसिल उसे दे देना। तो लो बेटा, आप स्कूल जाइए इस पेंसिल को लेकर। ठीक है माँ, चली जाती हूँ। पर आज एरोप्लेन होता मेरे पास तो मैं उसमें उड़ कर जाती स्कूल, तो कितना मजा आता। टूनी इतना कह ही रही होती, तभी वहाँ पर एक अचानक से एरोप्लेन आ जाता है। दोनों देखकर हैरान रह जाते हैं उस एरोप्लेन को। अरे मम्मा, ये अचानक से एरोप्लेन कहाँ से आ गया? अरे बाहर बादलों में उड़ रहा होगा, बात सुनी तो आ गया। अब चुपचाप से जाओ इसमें स्कूल, बहाने मत बनाओ। फिर टूनी उस एरोप्लेन में बैठकर अपने स्कूल चली जाती है।
4 घंटे के बाद टूनी उसी एरोप्लेन में घर वापस आ जाती है। माँ मैं आ गई। फिर कुछ समय बाद दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी टूनी कहती है, माँ मुझे ये दाल चावल नहीं खाना, मेरा मन नहीं होता है ये खाने का। बेटा सभी तो यही खाना खाते हैं, आपको क्यों नहीं खाना? माँ मेरा नूडल्स खाने का मन है, दाल चावल खाने का मन नहीं है। तभी वहाँ पर अचानक से दाल चावल नूडल्स में बदल जाता है। दोनों यह देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। टूनी कहती है, माँ देखो दाल चावल नूडल्स में बदल गया, ये कैसे हो रहा है? तभी वहाँ पर पड़ी हुई पेंसिल बड़ी हो जाती है अचानक से और कहती है, टूनी यह सारा मैजिक मैं कर रही थी, मैं कोई साधारण पेंसिल नहीं हूँ, मैं जादुई पेंसिल हूँ। बहुत समय पहले की बात है, आपके यहाँ एक बूढ़ी काली कौवी आई थी जिसकी आपकी माँ ने बहुत सेवा की थी, सहारा दिया था। वो हमारी मालकिन थी, उन्होंने मुझे आपके हवाले सौंप दिया था। अब आप जो कहेंगी मैं वो करूँगी। लेकिन मेरी मालकिन कभी किसी का बुरा नहीं करती थी, सबकी मदद करती थी, जिसकी वजह से मैं उनके पास हमेशा रहती थी। अब तुम भी सबकी मदद करना, कभी भी कोई भी बुरा काम मत करना, मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूँगी, साथ रहूँगी।